तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, नारोमी लूफी क्वाई को एक क्लब में लेकर आती है जहाँ पर एक लॉटरी का गेम चल रहा था और अब लूफी क्वाई भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आता है। जिसके बाद दोनों होस्ट बोलती हैं कि गेम स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग अपने अपने नंबर को चूज कर लो। और अब सभी लोग अपने अपने चूज किए गए नंबर्स पर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों होस्ट हवा में उड़ते हुए व्हील को घुमाती हैं और गेम को स्टार्ट करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों की नजरें उसी व्हील पर टिकी हुई थी। अब जैसे ही रिजल्ट आता है तो बहुत से लोग गेम से आउट हो जाते हैं, लेकिन हमारा लूफी क्वाई अभी भी गेम में टिका हुआ था क्योंकि वो सही स्टेयर पर खड़ा था। अब जो भी लोग एलिमिनेट हुए थे वो सभी लोग गेम को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी लूफी क्वाई उस शख्स को बताता है कि अगर तुम्हें गेम जीतना है तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। इसके बाद नारोमी और वो लड़की लूफी क्वाई से पूछती है कि क्या तुम यहाँ जेट पेंडेंट को जीतने के लिए आए हो? अगर तुम उसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें इसके टॉप तक पहुँचना होगा। तो लूफी क्वाई उन लोगों को बताता है कि मुझे इस जेट पेंडेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस इस लॉटरी में मिलने वाले प्राइज मनी को जीतने के लिए आया हूँ ताकि मिस लीना को इस सफर के दौरान किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। तभी लूफी क्वाई के पास खड़ा आदमी उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें इस जेट पेंडेंट की वैल्यू का अंदाजा भी है? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सांगलिंग टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम बायबलिस होता है। तभी बायबलिस के सामने एक और शख्स को लाया जाता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था। इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मास्टर जी होते हैं। इसके बाद मास्टर जी आसपास की जगह को देखते हुए कहते हैं कि लगता है यहाँ दोबारा गोल्डन पेंट किया गया है जो कि काफी शानदार लग रहा है। इसके बाद मास्टर जी बाइबलिस से कहते हैं कि ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज पहले की तरह ही बोरिंग है। क्या तुम जानते हो वो क्या है? वो है तुम्हारे सपने। तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मास्टर जी की बातें सुनकर वो गार्ड्स अपनी तलवारें मास्टर जी की गर्दन पर रखते हैं। मास्टर जी की बातें सुनकर बाइबलिस हंसता है और वो मास्टर जी को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम्हें मास्टर जी के साथ इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो गार्ड्स मास्टर जी की गर्दन से अपनी स्वॉर्ड को हटा लेते हैं। तभी बाइबलिस मास्टर जी से कहता है कि हमें मुलाकात किए हुए काफी समय बीत चुका है। तो मास्टर जी कहते हैं कि मैं बस यहाँ आने ही वाला था लेकिन उससे पहले तुमने ही मुझे यहाँ बुला लिया। मास्टर जी चाय पीते हुए बाइबलिस से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो बाइबलिस मास्टर जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो? तो बाइबलिस मास्टर जी से कहता है कि तुम हमारे लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। तो मास्टर जी कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हारा बंदी हूँ, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? तो मास्टर जी बताते हैं कि थर्ड कोर्ट यार्ड ने अपने किसी डिसेबल को भेजा है ताकि वो तुम्हारे डिसेबल लूफी क्वाई को अपने साथ ले जाए। तो इस बारे में सुनकर मास्टर जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद बाइबलिस मास्टर जी को बताता है कि तुम्हारे डिसेबल ने एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। तभी मास्टर जी बाइबलिस से कहते हैं कि क्या तुम्हारे किसी डिसेबल में इतनी हिम्मत है जो मेरे डिसेबल को अकेडमी से बाहर ला सके? तो बाइबलिस हंसते हुए कहते हैं कि मेरा डिसेबल ऐसा नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। मैंने एक शख्स के साथ शर्त लगाई है जो तुम्हारे डिसेबल को अकेडमी से बाहर लेकर आएगा। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम फिर से लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि उस गेम में काफी आगे तक बढ़ चुका था और लूफी क्वाई ने इस गेम के 24 राउंड्स को जीत लिया था। ये देखकर नारोमी लूफी क्वाई से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हम देखते हैं कि उस गेम में केवल लूफी क्वाई ही टिका है, बाकी सभी लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन वो सभी लोग वहीं पर रुककर लूफी क्वाई का गेम प्ले देख रहे हैं। जिसके बाद जैसे ही दोबारा व्हील घुमाया जाता है तो सभी लोगों की नजर लूफी क्वाई और व्हील पर टिकी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो व्हील रुकता है तो लूफी क्वाई सही नंबर पर खड़ा होता है और लूफी क्वाई इस राउंड को भी जीत जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब लूफी क्वाई अपने 25 राउंड्स को जीत चुका है। इसके बाद हम नारोमी को देखते हैं जो कि उसी लड़की से कहती है कि सिस्टर डायू आपको क्या लगता है, क्या लूफी क्वाई इस गेम को जीत सकता है? तो डायू कहती है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा खेल रहा है। इसके बाद डायू खुद उस व्हील के पास जाती है। तभी हम वहाँ पर नियान को भी देखते हैं जो कि लूफी क्वाई को ही देख रहा था और वो कहता है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी विंड एनर्जी का यूज करके इस गेम को खेल रहा है। इसके बाद हम सिस्टर डायू को देखते हैं जो कि लूफी क्वाई से कहती है कि 26 राउंड के लिए तुम एक स्टेप ऊपर आ सकते हो। जिसके बाद खुद सिस्टर डायू उस व्हील को घुमाती है। लूफी क्वाई व्हील को देखते हुए सोचता है कि इस बार जरूर बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए वो उस नंबर को चूज करता है और वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही व्हील रुकता है तो लूफी क्वाई का गैस इस बार भी बिल्कुल सही होता है। अब लूफी क्वाई को इस गेम को जीतने के लिए केवल 3 और राउंड खेलने हैं। इसके बाद हम बाकी प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं। वो सभी सोचते हैं कि आखिर ये हर बार सही नंबर कैसे गैस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नियान आ जाता है और वो लूफी क्वाई से कहता है कि तुम काफी अच्छा खेल रहे हो और वैसे तुम्हारा नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बताता है कि मेरा नाम लूफी क्वाई है। इसके बाद नियान लूफी क्वाई से कहता है कि मैं इस शिप का नाम चेंज करने वाला हूँ, क्या तुम्हें ये शिप पसंद है? तो लूफी क्वाई कहता है कि मुझे ये शिप पसंद है लेकिन
लेकिन अगर ये मेरी होती तो मैं इस शिप में सेफ होता। तभी नियान कहता है कि तुम गलत हो क्योंकि ये शिप मेरी है और तुम इस शिप में सेफ हो। इसके बाद नियान अपनी पावर्स का यूज करके उस जेट पेंडेंट को अपने हाथ में लेता है और लूफी से कहता है कि तुम इस जेट पेंडेंट को एक ही बार में जीत सकते हो। तो लूफी कहता है कि मुझे इस जेट पेंडेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो नियान से कहता है कि अगर मैं इस गेम को जीत गया तो तुम मुझे और मिस लीना को इस सफर के दौरान प्रोटेक्ट करोगे। तो नियान कहता है तुम नी फैमिली की बोट पर हो और तुम इस बोट पर बिल्कुल सेफ हो, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लूफी नियान से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो जब तक हम इस बोट पर हैं हमारे यहाँ होने की खबर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और अगर कुछ होता है तो तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। तो नियान कहता है अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ और वो लूफी से कहता है कि गेम के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो जंप करके उस व्हील को घुमा देता है और वो एक चेयर पर बैठकर लूफी से कहता है कि जल्दी से कोई भी एक नंबर चूज करो। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि व्हील को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी हम डायू को देखते हैं जो कि एक कदम पीछे खिसकती है और उसके पीछे एक स्विच होता है जिसको वो दबाती है तो वो व्हील रुकता नहीं है और लगातार स्पिन करता रहता है और इसकी वजह से लूफी को नंबर गैस करने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी डायू लूफी से कहती है कि जल्दी कोई एक नंबर को चूज करो। तो लूफी फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है और वो उस व्हील की आवाज सुनता है। जिसके बाद लूफी उनको बताता है कि इस बार ना ही कोई बड़ा नंबर आएगा और ना ही कोई छोटा नंबर आएगा और इस बार ये व्हील दोनों ही नंबरों के बीच में जाकर रुकेगा। इसीलिए लूफी अपने पैरों को दोनों तरफ फैलाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ खड़े लोगों को लूफी पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई नंबर ना आए और ये लड़का इस बात को इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ डायू भी लूफी के कॉन्फिडेंस और उसके विश्वास को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो व्हील रुकता है तो सच में इस बार कोई भी नंबर नहीं आता और वो व्हील बीच में ही आकर रुक जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम नियान को देखते हैं जो कि लूफी से कहता है कि तुम जीत चुके हो। तभी लूफी नियान से कहता है कि मेरा काम हो चुका है और अब तुम्हें अपने वादे को निभाना है। तभी नियान आगे आता है और वो सभी लोगों को बताता है कि लूफी हमारा खास मेहमान है। अगर इस शिप में किसी ने भी उस पर अटैक किया तो वो अटैक मुझ पर माना जाएगा और अगर कोई इसे मारना चाहता है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इसके बाद लूफी नियान को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शिप के टेरिस पर देखते हैं जहाँ व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन पहुंच चुके थे। व्हाइट क्रेन व्हाइट ड्रैगन के पास आता है और उससे कहता है कि लूफी इसी शिप पर है। जिसके बाद हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।